हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो एजुकेशन एंड दिस साइड योर फ्रेंड अभिषेक कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल पीजी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या नेपाल पीजी का फ़ी स्ट्रक्चर होता है, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या आपको ब्रांच मिल सकता है, कितनी क्या आपको फ़ीस रहती है नेपाल में। सारी चीज़ें हम इसको वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात कर लेंगे क्या पीजी से अगर नेपाल से आप पीजी करते हैं तो क्या वो इंडिया में वैलिड रहता है या नहीं रहता है, और क्या जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोई मेरा ये वीडियो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए है जो ये क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और अपना साल बचाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बात कर ले अगर वीडियो में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, नेपाल से पीजी करना चाह रहे हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा आपका। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट है उसने एमबीबीएस कंप्लीट किया हो, स्टूडेंट एमबीबीएस परस्यूड होना चाहिए। साथ ही साथ उसके पास इंटर्नशिप कंप्लीटेड होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया से किया हो चाहे वो अब्रॉड से किया हो। ठीक है, इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ कैंडिडेट के पास लाइसेंस होना चाहिए जिस भी कंट्री में वो प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो रशिया से। कोई भी स्टूडेंट अगर बाहर कभी अप्लाई करना चाह रहा है नेपाल में तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मस्ट है। सेकेंड थिंग, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं नेपाल में तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है MECEE। पहले क्या होता था कि नेपाल में कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, बट अब नेपाल में एक एग्ज़ाम कर दिया गया है MECEE। जैसे कि आप लोग इंडिया में नीट पीजी का एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही नेपाल में एक MECEE एग्ज़ाम कर दिया गया है। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे आप यूजी की बात करें चाहे पीजी की बात करें। MECEE का हमारा फुल फॉर्म होता है मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। जैसे कि आप लोग इंडिया में नीट देते हैं, नीट यूजी नीट पीजी, उसी तरीके से नेपाल में भी आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको हम MECEE कहते हैं, यानी कि MECEE। बात कर ले कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं नेपाल से पीजी करने के लिए। तो नेपाल से अगर आप पीजी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर आप अब्रॉड से पीजी कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नेपाल की पीजी इंडिया में वैलिड है। इसके अलावा आप किसी और कंट्री से करते हैं तो इंडिया में वैलिड नहीं है। एज सच कोई फ़िलहाल एग्ज़ाम नहीं किया गया है इंडिया में। तो अगर नेपाल से पीजी करके आते हैं तो डायरेक्टली आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, कॉलेजेस जो ऑप्शन अवेलेबल है, आपको दो कॉलेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट आपका है BP कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि आपका देहरान में है, और सेकंड जो आपका कॉलेज ऑप्शन रहेगा वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि IOM, ये आपका काठमांडू में लोकेटेड है। बात के लिए अगर फ़ीस की, तो फ़ीस आपकी जो रेंज करती है नेपाल के लिए वो आपकी रेंज करती है $10,000 to $55,000। अगर बात कर ले क्या कॉलेज से कितना क्या पैकेज, देखिए BP कोराला की अगर बात करें तो जो उसमें हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की बात कर ले BP कोराला में, तो उसका जो आपका पैकेज चला जाता है वो आपका 1,22,00,000 के आसपास में। आपका जो हायर क्लिनिकल ब्रांचेस होते हैं, जो क्लिनिकल ब्रांचेस होते हैं, उसमें आपका पैकेज 1,22,00,000 के आसपास चला जाता है। बात करें अगर IOM की, तो IOM में आपका रेंज करता है 45 lakhs to 1.10 CR। अब कोई भी बच्चा इंडिया से बाहर नेपाल में क्यों करने जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इंडिया में अगर एक नॉर्मल किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे, जैसे कि राजस्थान की बात करें, तो वहाँ की फ़ीस ही आपकी 65 लाख 70 लाख पर ईयर की होती है। तो अगर 60 लाख का अगर आप फीस देखें तो 65 के हिसाब से आपका 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास तो आपका ट्यूशन फ़ीस ही हो जा रहा है। और सेकंड थिंग, अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो नेपाल एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि बेनिफिट ये रहेगा आपको कि आप नेपाल से पीजी करने के बाद डायरेक्टली इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई आपको एग्ज़ाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आपको नेपाल में एडमिशन लेने के लिए MECE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। कैसे क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, फर्दर डिटेल्स के लिए जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करके मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज को क्लियर करने की। और अगर आप इंडिया में एडमिशन प्लान कर रहे हैं, क्या बजट आपका जाएगा, अगर आपका स्कोर लो है, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है, परसेंटाइल लो है, तो आप इंडिया में कैसे कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कितना क्या बजट जाएगा, ये सारी क्वेरीज़ मैं आपकी क्लियर करूँगा। जो भी क्वेरीज़ हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जो यूनिक मेरे को क्वेरी लगेगी, जो सबके ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उस पर मैं अलग से स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूँगा आप लोग के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नीट पीजी और यूजी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स एज वेल एज जितनी भी डिटेल्स हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे अपनी काउंसलिंग के लिए लेकर के और अपना एडमिशन को लेकर के। सारी डिटेल्स मैं कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करने की। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।